पहला कुछ ऐसा था कि इंटीग्रल कॉस 2 कॉट इनवर्स रूट अंडर रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, है ना, ये था। ठीक है, पहला सवाल मेरे ख्याल से ये था और इसको आज हम अब इंटीग्रेट करने वाले हैं, है ना। वैसे इस तरह के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बतलाया है कि आप जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो लाइक a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, है ना, यू कैन यूज x इक्वल टू a cos 2 थीटा एंड यू कैन आल्सो यूज x इक्वल टू माइनस a cos 2 थीटा, है ना, दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो a cos 2 थीटा में ये किस में बदलेगा भाई, है ना, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है आपके आंसर। तो अगर ये a cos 2 थीटा में देखोगे तो किस में बदलेगा, ये बदलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, क्योंकि a कट जाएगा, और अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। बच्चों ये tan थीटा में बदलेगा, ये किस में बदलेगा, tan थीटा में, रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा है। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं जब माइनस a cos 2 थीटा रखोगे तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। बच्चों ये किस में बदलेगा, ये मुझे लग रहा है कि बदलेगा आपका cot थीटा में। किस में बदलेगा, cot थीटा में। क्यों, क्योंकि नाउ दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, cot थीटा। अब एक चीज देखना है, यहाँ cot इनवर्स है, तो मैं ट्राई करता हूं कि x इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा टाइप का रख दे, हो ना, दूसरे वाले से भी आ जाएगा, बट वही पाई बाई 2 माइनस कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, छोड़ो उसको। हम इसमें रखते हैं x को माइनस cos 2 थीटा, a की वैल्यू 1 दिख रही है ना, तो dx किसके बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू 1 दिख रही है, तो ये वैल्यू रख सकते हैं ना। तो हम लोग dx किसके बराबर आएगा, cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस इनटू 2 डी थीटा, ये बन जाएगा dx, है ना। अब हम लोग बोले कि दिस इज नाउ cos 2 cot इनवर्स, 2 cot इनवर्स। अब एक चीज देखिएगा, ये बन जाएगा रूट ओवर ऑफ, है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा, जैसा हमने अभी बात की। और यहां बन जाएगा आपके पास 2 sin 2 थीटा डी थीटा। अच्छा ये क्या बन गया भाई, cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, दैट इज cot थीटा, है ना। cot थीटा बनने का मतलब क्या हो गया कि ये बन गया cos 2, है ना, cot इनवर्स cot थीटा मतलब थीटा। वैसे तो रेंज वगैरह चेक करना चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखेंगे ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब देखिए, अब ये 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा बन गया, मतलब sin 4 थीटा बन गया भाई। sin 4 थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा गाइस, माइनस ऑफ cos 4 थीटा अपॉन 4। अच्छा ये है cos 2 थीटा, तो इसको दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर कितना हो गया, cos स्क्वायर 2 थीटा। cos स्क्वायर 2 थीटा मतलब 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2, है ना, अपॉन 2। यानी यहां से हमारे पास cos 4 थीटा क्या आएगा भाई, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 4, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट देखिएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई होगी। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना, लिख चुके हो तो डन कर देना, है जी। चलिए इसको आप चाहो तो मेथड 1 के नाम से लिख सकते हो। मेथड 2 में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको हम ऐसे सोचे थोड़ा, इंटीग्रल cos 2 cot इनवर्स, ऐसे है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। 2 cot इनवर्स रूट अंडर, है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा है, ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो शायद समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, सब साथ रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं पाई, इसको हम फाई मान लेते हैं। अगर इसको हम फाई मानेंगे तो कॉट फाई आ जाएगा, है ना। कॉट फाई क्या आएगा, रूट अंडर ऑफ दिस, है ना, ये आ गया कॉस फाई। और हमारे को यहाँ क्या निकालना है बच्चों, cos 2 फाई। कितना निकालना है, cos 2 फाई। cos 2 फाई कितना होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, पढ़ा होगा आपने। cos ऑफ 2 टाइम्स फाई, cos ऑफ 2 टाइम्स फाई, है ना। तो अगर cos ऑफ 2 टाइम्स फाई की बात करेंगे तो बेसिक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। बच्चों ये cot फाई है, तो cot स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर फाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो tan स्क्वायर फाई इसका ठीक उल्टा आ जाएगा, रेसिप्रोकल। तो tan स्क्वायर फाई के लिए क्या लिखिएगा, उल्टा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इधर भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा बन जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा भाई, तो देखिएगा 1 माइनस एक्स का एलसीएम, और ऊपर बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, और नीचे बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। तो देखिए x कट गया, 1 कट गया ऊपर, है ना। ऊपर बना माइनस 2x अपॉन 2, तो दैट इज माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस एक्स डी एक्स आ गया, और सीधा आंसर आप लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इंटीग्रल रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स की पावर 6 डीएक्स, ऐसा कुछ, है ना, अपॉन एक्स की पावर 6 डीएक्स। देखना ये, अब इसको देख के लग रहा है वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, या वही वाला सब्स्टिट्यूशन, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। क्या लग रहा है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स इक्वल टू क्या रख दूं, 3 साइन थीटा। एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा रखोगे बच्चों तो dx कितना आ जाएगा आपका, 3 cos थीटा डी थीटा, है ना, 3 cos थीटा डी थीटा। अब यहां देख सकते हैं कि इंटीग्रल रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9 साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, है ना, अपॉन 3 की पावर 6 साइन की पावर 6 थीटा, और dx कितना हो जाएगा बच्चों, 3 cos थीटा डी थीटा। सही बात है, सही बात है। नाउ दिस इज इंटीग्रल 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 9 cos स्क्वायर थीटा। 9 cos स्क्वायर थीटा का क्यूब का स्क्वायर रूट बच्चों। तो पहले सोचो ना कि 9 cos स्क्वायर थीटा का पहले स्क्वायर रूट ले लो, तो कितना आएगा, 3 cos थीटा, और उसका क्यूब कीजिए तो ये बन जाएगा 3 क्यूब cos क्यूब थीटा, है ना, इंटू 3 cos थीटा अपॉन 3 की पावर 6 साइन की पावर 6 थीटा, ऐसा कुछ। तो मुझे लग रहा है ये और ये कट के नीचे बच जाएगा 9, क्योंकि 3 के पावर 4 है और नीचे 3 की पावर 6 है, तो 3 स्क्वायर बचेगा और ये डी थीटा वगैरह, है ना। अब सुनना बच्चों, ये 1/9 तो बाहर हो गया, इंटीग्रल, है ना। इन दोनों को धर लो, cos की पावर 4 थीटा, और यहाँ साइन की पावर 6 है, तो इसको तोड़ के लिख दो। इसको कैसे तोड़ के लिख दोगे, इसको तोड़ के लिख दो भाई, साइन की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे तोड़ के लिख दो, है ना। इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 6 थीटा को। अब देखो cos की पावर 4 थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा, मतलब क्या हुआ भाई, cot की पावर 4 थीटा, है ना। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसको ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या, किसके आगे हम सिंपल निकाल सकते हैं इसको कि cot थीटा को जैसे आपने u माना, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, किस में बदल जाएगा, इक्वल टू डी। तो मुझे लगता है इसके आगे आप करके फिर उसको x में बदल सकते हैं ना, 1/9 u की पावर 4 du विद अ माइनस साइन। तो पहले u से थीटा में चले जाएंगे, फिर u इक्वल टू कॉट थीटा से, है ना, और फिर थीटा से फिर x में चले जाएंगे, है ना। देख लीजिए एक बार, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, डन है।
चलिए, इसको भी चाहिए तो मेरे ख्याल से मेथड 1 में आप डाल सकते हैं। हम इसको है ना, मेथड 2 के हिसाब से सोचते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि रूट अंडर कितना है भाई, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स की पावर 6 dx ऐसा है ना। इसका मेथड 2 अपन एक बार ट्राई करते हैं, है ना। बहुत सारे आपको इंटीग्रल्स ऐसे मिलेंगे ना, बहुत सारे इंटीग्रेंड्स आपको ऐसे मिलेंगे, है ना। ये ट्राई करना पड़ता है ना, जरूरी नहीं कि सीधा सीधा दिख रहा हो, है ना। यू विल हैव टू ट्राई। यही है, यही परिश्रम कहलाता है ना। ऐसे ट्राई करना पड़ता है तभी सीखते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्योंकि देखो ये सब सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है ना, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एंड वंस आप इस तरह की चीजें थॉट प्रोसेस क्रिएट करना चालू कर देंगे, क्योंकि देखो अचानक से तो कोई थॉट आता नहीं है, हमें बार-बार सोचना पड़ेगा कि क्या इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं जो सर ने ऐसा बताया, या कोई भी इंटीग्रेंट देखा, तो थॉट्स डेवलप करने पड़ेंगे, है ना। इसलिए आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में खासकर आपको सारे थॉट प्रोसेसेस एटलीस्ट लिख लेने चाहिए, है ना, इन शॉर्ट, कि भाई क्या-क्या चीजें हम एक इंटीग्रेंट को सॉल्व करते वक़्त यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बतलाया कि भाई सब्स्टिट्यूशन होते हैं कुछ जनरल, तो हमें इंटीग्रेंट में देखना पड़ेगा क्या ऐसा कुछ डलने से होता है। या फिर मैंने आपको बताया कि भाई नीचे वाले की शक्ल ऊपर बनाते हैं, है ना। ऐसी जितनी भी चीजें हम बतला रहे हैं, जो छोटे-छोटे टेक्निक्स, ट्रिक्स हैं, जो इंटीग्रेट करने के हिसाब से बड़े कामयाब से हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको बार-बार लिखते हुए ना, है ना, उसको समझना पड़ेगा और बार-बार उसको रिवाइज़ भी करना पड़ेगा, ताकि आप जब भी कुछ नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो उनमें से थॉट्स आए कि यार इसमें हम क्या लगा सकते हैं। देखो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये चीज़ें तो नहीं लग रही है ना, और ये भी हो जाता है कि अच्छा इन दोनों तीनों चीज़ों में से शायद कुछ लग रहा होगा, है ना। तो फिर उसके हिसाब से फिर आप ट्राई करके आप सही डायरेक्शन पकड़ते हो। एक बार सही डायरेक्शन पकड़ने लग गए, तो धीरे-धीरे टाइम का बस वो फंडा रहता है कि भाई थोड़ा सा कम समय लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, बस इतना ही आपको दिक्कत रहती है। तो वो धीरे-धीरे वो चीज़ भी आपको पकड़ में आ जाएगी, है ना। तो एक ऐसा टेक्नीक है, ट्रिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में, है ना, कि इसमें हम इंटीग्रेंड्स के साथ ऐसे काम करते हैं ना, कि मान लीजिए कि जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने करके दिखाया कि भाई टैन थीटा का फंक्शन था या सेक स्क्वायर थीटा था, तो टैन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की जोड़ी, है ना, बताया था रब ने बना दी, है ना। तो रब ने बना दी जोड़ी हो गया टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का। एक बार देखा था आपने टैन थीटा का फंक्शन था नहीं, बट मैंने क्रिएट किया उसको और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा क्रिएट किया, जो बच्चों को काफी कठिन लगा हुआ था सवाल। सेक थीटा अपॉन रूट अंडर सेक एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस 2x प्लस अल्फा प्लस कॉस एक्स वाला, है ना। तो ऐसे बहुत बार क्या होता है ना कि आपको इंटीग्रेंट्स को मैनिपुलेट करना पड़ता है। यू विल हैव टू मैनिपुलेट द इंटीग्रेंट्स, कि हमें कुछ एक चीज का फंक्शन बनाएं और उसके बगल में उसका डेरिवेटिव हो, ताकि हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर पाए। तो जैसे sin x का फंक्शन बना लिया, बगल में cos x आ गया, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक चीज की कि हमने इसको cot थीटा में बदल दिया जब ऐसा था, और बगल में cos x स्क्वायर। तो ये मैनिपुलेशन हुआ कि हमने देखा कि भाई इसमें क्या बदल सकते हैं, तो ये चीज सोचनी पड़ेगी। तो जैसे हमने बोला कि साइन का फंक्शन है cos आ गया, tan का फंक्शन है sec स्क्वायर बन गया, ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि 1/x का फंक्शन है, इंटीग्रेंड इस फंक्शन ऑफ 1/x, और बगल में क्या आ गया 1/x स्क्वायर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक और ट्रिक, है ना। और ये जहां लगता है सुपर फास्ट तरीका होता है, ये सुपर फास्ट तरीका होता है, मतलब सीधा सीधा डेरिवेटिव्स बनते हुए नजर आ जाते हैं बिल्कुल खट से सॉल्व, है ना। तो हम लोग बोले कि अगर फंक्शन 1/x का है, बगल में 1/x स्क्वायर आ गया। फंक्शन अगर 1/x स्क्वायर का है, तो उसका डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर का 1/x क्यूब टाइप का आ जाए। कांस्टेंट भी आएंगे कुछ, उसको अपन थोड़ा नजरअंदाज कीजिए, है ना। तो 1/x स्क्वायर बगल में 1/x क्यूब आ गया, 1/x क्यूब का फंक्शन है, बगल में 1/x। तो इस तरह की चीजें ना काफी प्लीजेंट होती हैं। दीज थिंग्स आर क्वाइट प्लीजेंट, और इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान होता है ना। तो इसको हम मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट कहते हैं ना, हिंदी में मैं इसको कुटर पुटर भी कह दूंगा, है ना। ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या कि जैसे इसमें हम इंटीग्रेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो ये जरूरी नहीं कि आप तुरंत से सोच लो। आप जब एनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में पहले से सोचोगे कि ये लग रहा है क्या, और फिर ट्राई करोगे इस तरह से क्रिएट करने का, तभी, है ना। तो बहुत सारे बच्चे कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतना समझ में नहीं आता है कि यार क्या लगाएं, कैसे लगाएं, क्योंकि वो क्रिएट ही नहीं कर रहे वो थॉट, है ना। तो जो बच्चे क्रिएट करेंगे डेफिनेटली दे विल इंप्रूव, और जो नहीं करेंगे फिर उनको कोशिश तो यही करनी पड़ेगी, रास्ते निकालने पड़ेंगे, है ना। तो हमने बोला साहब कि इसमें जैसे मैंने मान लिया कि मैंने एक्स स्क्वायर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर निकाल दिया, सोचना। तो देखना पहले तो क्या होगा कि देखो ये रूट अंडर क्या बनेगा भाई 9/x स्क्वायर, यानी 1/x स्क्वायर का फंक्शन बन गया, है ना। 1/x स्क्वायर का फंक्शन बन गया। जैसे देखना एक्स स्क्वायर निकाला मैंने बाहर,
तो यहाँ बन गया 9/x² माइनस 1 का होल क्यूब। और जैसे ही तुमने x² निकाला ना बॉस, पावर में क्यूब बैठा था, तो x² निकाला, पावर में क्यूब बैठा था, तो वो बन गया x की पावर 6, और फिर उसके बाहर स्क्वायर रूट बैठा था, तो x की पावर 6 का क्या हो गया स्क्वायर रूट x क्यूब, यानी बाहर कितना है भैया x क्यूब, और नीचे है तुम्हारा x की पावर 6। तो आपको ये फील आ रहा है थोड़ा बहुत कि कुछ डेरिवेटिव टाइप का बन गया, जो भी मैं बोल रहा था कि हम लोग बोल सकते हैं नाउ दिस इज इंटीग्रल रूट ओवर ऑफ 9/x² माइनस 1 का होल क्यूब, और बाजू में इसका डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है, और जैसी ऐसी कोई चीज दिख गई ना तो काम बहुत इजीली डन हो जाएगा, है ना। अब जैसे इसमें क्या करें साहब, इसमें 9/x² माइनस 1 को कुछ मान लो, और स्क्वायर रूट भी है, तो यू स्क्वायर मान लो, बेटर है यू स्क्वायर मान लो। तो जैसे ही आपने यू स्क्वायर माना, देखिए इसको, तो 9 बाजू में, और 1/x² का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव -2 ऊपर में, और नीचे x³ dx, और इधर क्या बन रहा बाजू में 2u du, तो ये क्या 2 है ना, 2 कट पिट जाएगा, फिर बचेगा क्या भाई dx अपॉन x³ बचेगा, है ना, और उधर क्या बचेगा -1/9u du। ठीक बात है ना। और यहां पे देखना अब क्या बन रहा है इंटीग्रल, तो मैंने क्या कहा साहब कि 9/x² को मैंने मान लिया था u स्क्वायर, -1 को u स्क्वायर, तो u स्क्वायर का क्यूब, तो u स्क्वायर का क्यूब इज u की पावर 6, और उसका स्क्वायर रूट, तो u की पावर 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना u क्यूब, और 1/x³ dx इज गोइंग टू बी -1/9 u du। आप फील कर लो वहीं पहुंचे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन कम पड़ा है ना, एक सब्स्टिट्यूशन कम पड़ा है। जैसे यहाँ पे पहले हमने साइन थीटा का रखा, फिर कॉट थीटा को यू रखा, तब जाके इसमें कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे हम लोग बोले डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो गया है इंटीग्रेट होने के लिए। तो बहुत बार ऐसा करना पड़ सकता है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा डीप विजुअलाइजेशन करके कि आप किस तरीके से एक इंटीग्रेंट को मैनिपुलेट कर सकते हो। कुछ तो बिल्कुल साधारण होता है, सिंपल होता है, कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल था, है ना, नेक्स्ट एक और सवाल था। यस नसीम, नेक्स्ट एक सवाल था आपका थर्ड नंबर, रूट ओवर एक्स, रूट अंडर ए क्यू माइनस एक्स क्यू, है ना, रूट अंडर ए क्यू माइनस एक्स क्यूब डीएक्स। ठीक है, ये देखिएगा सवाल, है ना, इस सवाल को देखिए। इसमें जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर रूट अंडर ए की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन है, देखो बार बार सिखा रहा हूँ, फिर भी आप अपनी तरफ से फाइट नहीं मारिएगा और बोलिएगा सिर्फ कि यार इंडेफिनिट टफ है, या ये टफ है, वो टफ है, तो फिर तो बात कैसे जमेगी, है ना। तो जो चीजें सिखाई जा रही हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए जितना कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट उन चीजों को बार बार देखिएगा, तो कुछ अप्लाई नहीं भी हो रहा कम से कम आपके भेजे में तो सेट होता जाएगा, है ना, धीरे धीरे चीज सेट होती जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने सिर्फ ये दुहाई दी कि टफ है, उसकी वजह से तुमने कुछ करा ही नहीं, कुछ छुआ ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, है ना, बेसिक चीज भी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है पूरा लेक्चर दोबारा लिख दो, है ना, ये भी कर लो एटलीस्ट, शायद उससे भी कुछ बेटर होगा रादर देन कि हम बैठ के सोचते रहें कि यार टफ है, क्या करें, छोड़ दें, नहीं करें, है ना। तो एटलीस्ट जो क्लास के इलस्ट्रेशन है उसी को 3 बार कर लीजिए, अगर कुछ भी नहीं कर रहे आप, तो एटलीस्ट इतना भी करके रखिएगा, तो आपका इंटरेस्ट कम से कम बना रहेगा और क्रिएट रहेगा, और आगे चीजों को आप करने के प्रति, है ना, बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई छूटेगी, और तो कोई बात नहीं है ना। तो रूट एक्स अपॉन रूट अंडर ए क्यू माइनस एक्स क्यू है भाई, ठीक है भाई। तो इसमें जैसे कि ये बताया था मैंने, तो यहाँ पे हम क्या रखें, एक तो हमारे पास मेथड यही हो गया करीब करीब कि भाई x इक्वल टू मैंने रख दिया क्या a साइन की पावर 2/3 थीटा, मतलब एक्स क्यूब क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया a क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया एक्स क्यूब। dx क्या बन गया भाई, तो dx बन गया a इंटू 2/3 साइन की पावर, है ना, -1/3 थीटा, और साइन थीटा का क्या आएगा बेटा कॉस थीटा डी थीटा। आप देखो एक बार, साइन की पावर -1/3 और फिर क्या आएगा कॉस थीटा डी थीटा, आप एक बार देख लेना, है ना। अब हम लोग इस इंटीग्रल को जब संभालेंगे ना, तो रूट एक्स पहले आएगा, तो रूट एक्स में ऊपर रूट ए आया, है ना, इसका भी रूट आएगा,
तो 2/3 पावर है, तो रूट लोगे तो साइन की पावर 1/3 थीटा। बिल्कुल बेसिक चीज क्या है ना? किसी को लग रहा हो कि यार ये मुझे नहीं समझ में आया, तो इतना बेसिक है कि यार आप खुद पेन चलाओगे तो 2 सेकंड में दिख जाएगा, है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और इसी तरीके से जब dx निकालोगे इधर से देखना 2a/3 और साइन की पावर -1/3 थीटा cos थीटा d थीटा, है ना, पूरा का पूरा वही है। बस आपको लिखने की जरूरत है, अगर कुछ भी नहीं चमक रहा हो तो बस एक एक स्टेप लिखिए बस, है ना, और आगे बढ़ाते जाइए पेन को, अपने आप चमकता जाएगा क्या है। फिर इधर देखिएगा रूट अंडर ए क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कीजिएगा तो ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देख लो, ये साइन की पावर -1 और +1 तो खत्म हो जाएगा, है ना, और ये बाहर आएगा 2a इंटू रूट ए, है ना, ये क्या बन जाएगा एक्चुअली 2/3 और a इंटू रूट ए इज a की पावर 3/2, ये बनेगा ऊपर, है ना, रूट अंडर, ये तो खत्म हो चुका है, बचेगा ऊपर कितना cos थीटा d थीटा। अब बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो इससे रूट ए क्यू बाहर निकल जाएगा, रूट ए क्यू बाहर निकलना मतलब a की पावर 3/2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट दैट इज cos थीटा, तो सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, बचेगा बस ये। तो इसके बाद 2/3 थीटा प्लस सी। अब यहां से थीटा तो निकालना पड़ेगा, है ना, थीटा निकालना पड़ेगा, है ना, तो उसके बाद बन जाएगा। ठीक है भाई, मुझे तो लग रहा है ठीक ही है ना? इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये आ जाएगा। मेथड 2 में अगर हम सोचे, है ना, मेथड 2 में अगर हम वही कुटर पुटर सोचे कि क्या कर सकते हैं, तो जैसे अगर मैंने मान लीजिए, है ना, इससे एक्स क्यू बाहर निकाल दिया, तो एक्स क्यू बाहर निकालोगे तो दिस इज रूट अंडर ए क्यू बाई एक्स क्यू -1 और एक्स क्यू बाहर निकालने पे स्क्वायर रूट के ये बनेगा एक्स की पावर 3/2 और ऊपर बना है रूट एक्स डी एक्स, ऐसा बना है। यानी बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट एक्स और एक्स की पावर 3/2 कटेगा तो यहाँ एक्स बचेगा और अंदर बचेगा रूट अंडर ए क्यू बाई एक्स क्यू -1। अब यहाँ लफड़ा है, लफड़ा है मतलब इन द सेंस कि हम लोगों ने जैसा कि सोचा कि 1/x³ का फंक्शन बन गया ये अंदर, है ना, 1/x³ का, लेकिन डेरिवेटिव में 1/x की पावर 4 आना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ तो 1/x ही है, यहाँ पे क्या है 1/x, जबकि यहाँ पे इसके हिसाब से डेरिवेटिव में x की पावर 4 आना चाहिए था। तो मैंने क्या सोचा ना एक बार कि भाई देखो रूट अंडर ए क्यू अपॉन एक्स क्यू -1 था और मुझे 1/x की पावर 4 चाहिए, है ना, और मेरे को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ x है, तो x की पावर 4 कैसे बना सकता हूं मैं, x³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब मैं x³ से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे तो नीचे बनेगा बच्चों x की पावर 4 dx, ये बनेगा। अब आप देखो यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया भाई कि a³ अपॉन x³ -1 को मैंने मान लिया u², तो a³ इज नाउ कॉमन थिंग, x³ आएगा -3 अपॉन x की पावर 4 dx, है ना, इक्वल टू du। ठीक है जी, तो यहां से जो dx अपॉन x की पावर 4 का खेल है ये किस में बदलेगा, देखिएगा यहां से dx अपॉन x की पावर 4 निकाली, ये वाली चीज निकाली, तो माइनस, है ना, 1 अपॉन -3a³ नीचे आ जाएगा, दिख रहा है ना, 1 अपॉन -3a³ नीचे आ जाएगा, और ये शायद भाई u² था ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ाया है, यहाँ पे 2u du होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से एक आपका, अरे यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक आपका 2 आ जाएगा ना, तो इधर आ गया u du। ठीक है जी, और नीचे देखिएगा a³ अपॉन x³ -1 का u² है, तो u² का यहाँ u आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ x³ का बचता है, x³ का क्या खेल होगा, x³ का खेल ऐसा होगा कि a³ अपॉन x³ होगा, u² प्लस 1 होगा, देखो आराम से, तो यानी x³ का क्या खेल है, x³ का खेल है a³ अपॉन u² प्लस 1, ये रखना पड़ेगा यहाँ पे, और ये इजी टू इंटीग्रेट है इसके बाद, है ना, ये इजी टू इंटीग्रेट है, ये u को a³ कट गया और u भी कट गया, du अपॉन u² प्लस 1 लविंग इंटीग्रेंड है, तो सीधा सीधा किस में बदल जाएगा, tan इनवर्स u में, सीधा क्या बदल जाएगा, tan इनवर्स u में, देख लो एक बार। ठीक है, ओके, हम इसमें एक मेथड और सोच सकते हैं, है ना, ट्राई करेंगे तो, जैसे ऊपर है रूट एक्स और नीचे है भैया रूट अंडर a³ -x³ dx, ऐसा है, ऐसा है ना, तो मैं इसमें क्या कह रहा हूं
कि जैसे रूट एक्स के बारे में सोचिए, तो रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है? मुझे लगता है रूट एक्स जो है ना एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव है। तो यहाँ एक्स क्यूब भी है और वो एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर है। तो एक कनेक्टिंग चीज दिखी मुझे, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 एक्स क्यूब से भी कनेक्ट हो रहा है और ऊपर रूट एक्स से भी हो रहा है, जो कि डेरिवेटिव में आता है ना। तो मैं क्या सोच रहा था कि हम एक इसमें ये भी करके देख लें क्या, कि x/3 एक्स की पावर 3/2 को t मान लेते हैं। तो अगर ऐसा मानेंगे तो भाई 3/2 और यहाँ पे आएगा आपका कितना, रूट एक्स डी एक्स एंड दैट इज डी टी, है ना। 3/2 रूट एक्स डी एक्स, ये कितना आएगा बच्चों, डी टी, है ना। तो यानी मुझे लगता है कि ये इंटीग्रल कैसे बदलेगा, 2/3 रूट एक्स डी एक्स को, है ना, और ये बन गया बच्चों डी टी, और नीचे रूट अंडर ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर। अब कोई बोलेगा सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होता है। हाँ, तो बात आपकी सही है। तो इसमें आप ए क्यूब को मान लीजिए कुछ अल्फा स्क्वायर। तो अगर अल्फा स्क्वायर मानिएगा तो ये क्या बन गया, 2/3, कांस्टेंट है ना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डी टी अपॉन रूट अंडर अल्फा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर भैया। तो क्या होता है इसका, इसका होता है 2/3 साइन इनवर्स टी बाई अल्फा, हो गया। टी कितना है, टी है बेटा एक्स की पावर 3/2, अल्फा कितना है, यहां से अल्फा है आपका फिर से वही ए की पावर 3/2। तो सीधा सीधा इसमें टी की पावर एक्स की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2 रख दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, तो फिर अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कुछ रेडीमेड सब्स्टिट्यूशंस लास्ट क्लास में बतलाए थे। कुछ और भी सब्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे इस तरह के, कि मान लीजिए आपको ऐसा लिखा हुआ मिले x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, है ना, अल्फा बीटा और नंबर्स, है ना, या फिर आपको मिल जाए इसी तरह का रूट अंडर x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, है ना, इस तरह का। तो ये सब में भी रेडीमेड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं गाइस, है ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए भी, है ना। जरूरी नहीं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में ही यूज करो, कहीं लग रहा है यार इस तरह की चीज सिंप्लीफाई नहीं हो रही है तुमसे, तो तुम ये जो सब्स्टिट्यूशन अभी बतलाया जा रहा है उसको बेसिक से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मस्त एकदम, आप जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन देखें तो यू कैन हैव दिस थॉट, है ना, इन कैलकुलस, इन अलजेब्रा, एवरीवेयर एल्स, है ना। जब भी लगता है कि सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, जैसे हम बोलते हैं ना रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, सिर्फ ये थोड़ी है कि हम इसी में यूज करते हैं भाई इंडेफिनिट में, हमारे इनवर्स में भी यूज हो रहा था वहां भी करते हैं, कहीं और अलजेब्रा अलजेब्रा में यूज होता है वहां भी करते हैं ना। तो जहां इस तरह की चीज दिख रही है, अगर लग रहा है कि सिंप्लीफिकेशन करना है, तो अपन को ये सिंप्लीफिकेशन करना सीखना चाहिए, है ना। और ये x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, या x माइनस टू थ्री माइनस एक्स, एक्स माइनस टू थ्री माइनस एक्स, इस तरह की कोई चीज मिल रही है, तो इसमें हम बहुत सिंपल और प्लेन सब्स्टिट्यूशन रख सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन रहेगा, है ना, ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान से सीखना पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रहेगा दोस्त x इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम मक्खन की तरह सिंप्लीफाई हो जाता है ना, बिल्कुल मक्खन की तरह, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। अभी करेंगे सवाल, दिख जाएगा आपको, है ना। तो लेकिन अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आ जाएगा आपका बीटा साइन स्क्वायर थीटा, एकदम बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। बस ये ध्यान रखना कि x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा आपको, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज और सुन लो, अब इसी में एक चीज और सुन लो कि भाई x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हो जाए, ये दोनों अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूशंस हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। कभी कभी होता है कि मैथ्स कॉलम बना देते हैं बच्चे, मैथ्स कॉलम कैसे बना देते हैं कि भाई इसमें जो अब सब्स्टिट्यूशन बतला रहा हूं वो यूज कर लेते हैं, और जब ये आता है उसमें ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ वढ़ लेंगे, लिख लेंगे, है ना, तो समझ में आ जाएगी बात। रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, या फिर ऐसा, है ना, अल्फा बीटा और नंबर्स, है ना, वहां आपको अल्फा बीटा जरूरी नहीं दिखे, है ना। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हो जाए, तो इस तरह के केस में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं भाई, इस तरह के केस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं x इक्वल टू अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, है ना, अगर आप ध्यान ध्यान से काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दो एडिशनल और सब्स्टिट्यूशंस हैं। अगर आपको इस तरह का कोई फॉर्मेट दिख जाए x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, या x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, लेकिन जब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा दिखे, तो सेक और tan वाला x अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा tan स्क्वायर थीटा, और इस केस में अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा, है ना, ये चीज को यूज करनी पड़ेगी। लिख लिया भाई लोग, लिख लिया तो बिल्कुल इस पे टू द पॉइंट एक सवाल लिख लीजिए, है ना, यहीं पे लिख देता हूं।
चलो मेरे ख्याल से तो देख लेते हैं एक बार, है ना। ये कौन से फॉर्मेट का लग रहा है? ये फॉर्मेट मुझे लग रहा है यार x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स वाला फॉर्मेट, है ना। x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स वाला फॉर्मेट, तो क्या करें, ये वाला यूज करें, x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये यूज करें। तो बच्चों जैसे यहाँ x माइनस 4 निकालना है मेरे को, है ना, तो x माइनस 4 क्या है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4। भाई इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक बात है। चलो देख लेते हैं। और इधर से कितना आ रहा है, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस बेसिकली इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, थोड़ा सा अजीब सा है बट देख लेते हैं। और इधर से कितना आ रहा है, 3 माइनस एक्स, है ना, 3 माइनस एक्स। तो इधर कितना आएगा, 3 माइनस एक्स करो तो 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये मुझे लग रहा है ना यार, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। अच्छा dx कितना आ रहा है दोस्त, dx आ रहा है मुझे लग रहा है, देखना, 4 दूनी 8 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और प्लस 6 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, है कि नहीं, है कि नहीं। यानी मुझे लग रहा है कि यहां से dx आ जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, है ना, ये चीज बन रही है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि dx तो आ गया भाई माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या मशवरा है ऐसा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, ना ऐसा बन जाएगा। अच्छा, और x माइनस 4 क्या था, सही भैया, x माइनस 4 था मेरे ख्याल से माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो बिंदास सब कट कटा रहा है ना, ये कट गया, कट पिट के माइनस माइनस ये भी कटा। ये मुझे लग रहा है देखो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो कितना हो गया, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, मेरे ख्याल से माइनस कॉट थीटा हो रहा है प्लस सी, ऐसा आ रहा है, देख लो। अच्छा अब कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकाल सकते हैं, तो एक काम करो ना, इसको और इसको डिवाइड कर लो, इसको और इसको डिवाइड कर लो, तो x 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 कितना होगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब मुझे लग रहा है यार ये आएगा -2, है ना, है ना, मेरे को क्या लग रहा है कि यहाँ आ जाएगा -2 और कॉट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस सी। अब चेक कर लो, शायद यही आना चाहिए। एक्स माइनस 3 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। है ना, देख लो। तो बिल्कुल सिंपल है, काफी सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कैलकुलेशंस थोड़ी केयरफुली करनी पड़ेगी। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल दो, नहीं तो डन है, डन डाल दो। देख लेंगे, कहीं डाउट हो तो बताइएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो ये दो और सब्स्टिट्यूशंस थे जिसको अपन को ध्यान रखना है ना। चलिए लेट्स मूव अहेड। इसी का हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, मतलब जनरल अप्रोच नहीं है बट ये पर्टिकुलर एक इसमें यूज हो जाएगा। जैसे ये है हमारे पास, ऐसे है। मैं क्या कह रहा हूं ना यार कि x माइनस 4 को पूरा ही बाहर निकाल दो,
x माइनस फोर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के बिल्कुल ये ऐसे उठा के यहाँ रख दो, तो ये बन जाएगा भाई x माइनस फोर मतलब x माइनस फोर का स्क्वायर। अब आपने भाई साहब यहाँ x माइनस फोर का स्क्वायर रहा होगा तभी बाहर निकाल पाए होंगे, तो एक x माइनस फोर से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो, यहीं पे मैंने एक x माइनस फोर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये x माइनस फोर बाहर आ गया सब, अब यहाँ बचा 3 माइनस x माइनस फोर, है ना, ऐसा बच गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर को भी कुछ मान लो यू स्क्वायर टाइप का। आप देखो बिल्कुल बढ़िया सा डेरिवेटिव बनेगा ना, नीचे बनेगा एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर साहब, ऊपर बनेगा पहले तो एक एक्स माइनस फोर और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब माइनस वन, फिर बनेगा माइनस थ्री माइनस एक्स और एक्स माइनस फोर का वन, है ना, इसका dx इज 2u du। ठीक है साहब, अब इधर बन गया देखिए x माइनस फोर का स्क्वायर, है ना, ध्यान से देखना बच्चों, और यहां देखो माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, ये गया, ये 4 माइनस थ्री दैट इज 1 dx इक्वल टू 2u du। कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो देख लेना यार, बाकी मुझे तो यही लग रहा है ना। तो यानी ऊपर बना भैया 2u du और नीचे बन जाएगा u, तो ये तो कैंसल आउट हो गया ना, यानी किसका आ रहा है 2u, यानी कि 2 टाइम्स इसको लेना पड़ेगा आपको, ऐसे कुछ। कुछ एरर वेरर तो नहीं हो गया ना आगे, यहाँ माइनस साइन आ रहा था। कुछ तो यार यहाँ पे मेरे ख्याल से गड़बड़ है ना, इस तरफ ये कैलकुलेट ये वाला तो मुझे लग रहा है ठीक है। आंसर शायद यही आएगा यार, माइनस फोर का होल स्क्वायर। क्या लग रहा है भाई, कुछ आइडिया? क्योंकि इस वाले मेथड से तो यहाँ माइनस आ रहा है ना, रूट एक्स माइनस थ्री फोर, तुम लोग का भी तो यही है। पिछले वाले में कुछ गड़बड़ है क्या, इस वाले में कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? अगर कुछ गड़बड़ स्पॉट हो रहा तो बताना, नहीं तो वही है। तो आंसर मैच नहीं हो रहा ना, आंसर दोनों का डिफरेंट आ रहा है ना फिर। सही है तो, सही तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन सही है तो फिर आंसर गड़बड़ा आ रहा है ना। एक्स माइनस फोर का आपने रख दिया भैया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा पर आ गया dx का माइनस टू कॉस थीटा साइन। हाँ जो भी लफड़ा होगा यहाँ पे होगा, है ना, क्योंकि वही x की वैल्यूज पे सब अटकेगा मामला। वही मैं भी सोच रहा हूँ, मतलब मेरा भी थॉट प्रोसेस उधर ही जा रहा है, क्योंकि इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो
पहला स्टेप होगा वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इधर तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती है कि हम इसी को माने, है ना। हाँ वही है कि एक्स 4 से बड़ा है नहीं है, उस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो फिर इसका यू स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ तो बहुत कम चांसेस है। अब वही है ना, एक्स की वैल्यूज और थीटा की वैल्यूज है नहीं, तो इसलिए थोड़ा लफड़ा होता है यार इसमें कभी कभी। सेटल करना पड़ेगा। यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है ना ये तो। ये तो मुझे लग रहा है यार ये ठीक है, ये वाला ठीक है। इसमें एक बार देख लेना यार, नहीं तो फिर कुछ ग्रंथ बतलाना पड़ेगा इसमें आपको। बीटा ग्रेटर देन अल्फा वाले में कुछ ऐसा लफड़ा होगा। बीटा कुछ ग्रेटर देन अल्फा का लफड़ा होगा। जैसे इसको अगर हम सपोज कर लो कि ऐसे कर मान लो ट्रीट करते हैं पहले, 3 cos² थीटा प्लस 4 sin² थीटा, इससे क्या क्या चीज सेम ही आ रहा है क्या सब? वैसे डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए ना। फिर भी देख लेते हैं एक बार। dx इक्वल टू आ जाएगा 2 cos θ sin θ d थीटा। x माइनस 4 हो जाएगा आपका, है ना, 3 cos² थीटा और -4 sin² थीटा -4 इज -4 cos² थीटा। यहाँ गड़बड़ हुआ देखो। एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ cos²थीटा। और 3 माइनस एक्स जब निकालिएगा, और 3 - 3 cos²थीटा -4 sin²थीटा, दिस इज -sin²थीटा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन इसमें भी एक माइनस साइन तो बाहर आएगा ही आएगा, नहीं तो फिर उसके आगे तो फिर हमें x की वैल्यूज पे वर्क करना पड़ेगा यार। dx में तो आ जाएगा ऊपर 2 cos θ sin θ d थीटा। x -4 -cos²थीटा। जैसे यहाँ पे अगर हम ये सब डालते हैं तो 2 cos θ sin θ d थीटा आ रहा है, और नीचे कितना आएगा भाई, इसमें तो आ जाएगा -cos²थीटा, और यहाँ आ जाएगा cos θ sin θ। तो ये सब साफ हो जाएगा, और ये -tan θ ही आएगा ना, प्लस c। और tan θ लिखेंगे तो फिर से मेरे ख्याल से वही आएगा, √3 - x/x। इधर से यही आ रहा है, उधर से वही आ रहा है। है ना, यहाँ प्लस माइनस का लफड़ा तो होगा यार कुछ फिर, प्रोबेबली। और तो क्या ही हो सकता है फिर, क्योंकि यहाँ जो cot² थीटा आएगा उसको प्लस लें या माइनस लें, ये सोचना पड़ेगा। नहीं माइनस खत्म नहीं हो रहा है भाई। मामला फंस गया है, ये तो टाइम लेगा फिर सोचने में भी। क्योंकि देखो x की वैल्यूज है नहीं, है ना, x की वैल्यूज नहीं है, थीटा की वैल्यूज नहीं है। तो x और थीटा की वैल्यूज नहीं होने के अभाव में एकदम मैच कराना ना बड़ा भारी सा लग रहा है यहाँ पे मुझे भी। तुम्हें क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ भी मैंने x-4 का होल स्क्वायर निकाला तो है ही, है ना, x-4 का होल स्क्वायर निकाला ही है। अब वैसे तो देखो कायदे से लिखते हैं तो हम मॉड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो चीजें यूज नहीं कर सकते, उसका रीजन है। फिर भी आंसर की डिस्क्रिपेंसी आनी नहीं चाहिए यार, क्योंकि उसमें लफड़ा हो जाएगा।
क्या करें? कुछ लग रहा है क्या? कैलकुलेशन एरर तो नहीं लग रहा ना कहीं? बताओ भाई, अपने ओपिनियंस बता दो जल्दी से, सो दैट कि हम आगे बढ़ पाए, नहीं तो फिर इसी में अटके रह जाएंगे। होमवर्क जैसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा कोई थॉट आता, बाकी देख लेना अगर आ जाए तो अच्छी बात है, बट ऐसा कोई थॉट दिख नहीं रहा है जिससे हम इस मामले को रिजॉल्व कर पाए। क्योंकि बस यही है फिर यहाँ पे, नहीं तो कॉट थीटा को फिर प्लस माइनस रखेंगे तो फिर उसके लिए जस्टिफाई करना पड़ेगा कि प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, वो जस्टिफिकेशन भी फिर आना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ से ये मामला रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन ऐसा रखा है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही फिर अच्छे से सोच के रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ना पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम फिर इसमें अपना स्पेंड हो जाएगा बेकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, नहीं तो फिर ये टाइम काफी ले लेगा बेकार में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर कुछ निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो इंतजार करना पड़ेगा इस तरह के सवालों में फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स का, है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लविंग इंटीग्रेंड देखते हैं दो। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन देखना पड़ेगा एक बार। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो है कुछ ऐसा है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। What is the integral of dx of under root of x square plus a square? This is ln modulus of x plus under root of x square plus a square plus c, है ना, x square plus a square plus c। और दूसरा है एक आपका dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी देख रखा है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला, है ना। तो दिस इज ln मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये दो लविंग इंटीग्रेंड है बच्चों, जो आपको हमेशा क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ये दो और है ना, ये दो और है। अच्छा, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखिए ना, तो ये दोनों दो अलग नहीं है, डिफरेंशिएशन का सम नहीं भाई। दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है ना, इसलिए सर नेक्स्ट वाले में 4 माइनस एक्स बाहर आएगा, क्योंकि x माइनस फोर लेस देन जीरो है इन डोमेन। कैसे बेटा? हाँ, डोमेन के हिसाब से देख सकते हैं, ये एक अच्छी आइडिया दिया है मेरे ख्याल से हार्दिक ने, कि x माइनस फोर इंटू थ्री माइनस एक्स हमें पॉजिटिव चाहिए ना, तो थ्री और फोर, तो जब हम x माइनस फोर इंटू थ्री माइनस एक्स को देखेंगे ना, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चाहिए, तो x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री हैज टू बी नेगेटिव। यस, तो इधर आएगा प्लस माइनस प्लस। यस, रिजॉल्व हो गया बच्चों, रिजॉल्व हो गया, थैंक गॉड, थैंक यू हार्दिक। रिजॉल्व हो गया, सही है। इसका डोमेन निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। तो डोमेन अगर निकाल रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि x माइनस फोर इंटू थ्री माइनस एक्स जो होगा वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, आप भी मानते होंगे इस बात को, है ना। तो जब पॉजिटिव निकालोगे, है ना, जब पॉजिटिव निकालोगे x माइनस फोर थ्री माइनस एक्स को, तो जब आप माइनस साइन इधर से निकाल दीजिएगा तो x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री नेगेटिव होगा, तो इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, यानी x फोर से छोटा है बच्चों। अगर x फोर से छोटा है यानी कि ये पूरा जो भी है ना, ये इसका खेल ही थ्री से फोर के बीच में। वही मैं सोच रहा था यार कि x की वैल्यू कुछ हो जाती ना, तो शायद कुछ फायदा फिर रिजॉल्व कर पाते, जो मैं बोल रहा था ना बार बार, कि x की वैल्यू अगर पता चल जाती तो ठीक है, हमने ये सोचा नहीं डोमेन वाला केस, है ना।
तो जैसा मैं बार बार बोलता भी हूँ कि डोमेन पे बहुत सारी चीजें आश्रित रहती है ना। तो चलो एक बार फिर से डोमेन ने यहाँ पे काम कर दिया है। तो ये अब सिंस हमें पता है x3 से 4 है, तो इसका मॉड कैसे ओपन होगा फिर? नेगेटिव साइन से, है ना, नेगेटिव साइन से। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? एक माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आएगा मॉड x माइनस 4 एंड दैट विल ओपन विद अ माइनस साइन, है ना, दैट विल ओपन विद अ माइनस साइन। तो फाइनली यही आंसर आएगा। अब ठीक है गाइस, थैंक गॉड। हाँ, जैसा कि मैं बार बार सोच भी रहा था कि यार कि x की वैल्यूज कहीं से कुछ मिल जाए, वो मैंने सोचा नहीं कि यार उसका डोमेन ही निकाल के देख लेते हैं ना। दैट्स ग्रेट। चलो फाइनली रिजल्ट। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी दिस एंड dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी दिस। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, ये देखा जाए तो दोनों एक ही फॉर्मूला है। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, ये दोनों। अच्छा, इससे एक चीज और समझ में आ गई, इससे एक चीज और समझ में आ गई कि हम इस तरह के सवालों में याद ही रखें, है ना, इस तरह के सवालों में याद ही रखें। अगर अल्फा बीटा पॉजिटिव है ना, अल्फा बीटा अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो इस तरह के सवालों में ध्यान ही रखें कि इसका डोमेन ही होता है एक्स, अल्फा अगर छोटा है बीटा से, तो है ना, अल्फा बीटा से छोटा अगर है तो, है ना। तो इस तरह के केसेस में हमारे को डोमेन जो है ना दिमाग में ही रहना चाहिए कि एक्स अल्फा से बीटा के बीच में होगा, है ना। और इसमें अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो डोमेन एक्स ग्रेटर देन बीटा होगा और एक्स लेस देन क्या होगा? अल्फा होगा, है ना। ठीक है guys, ठीक है। अच्छा, इस पे वापस से आते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि देखो ये दोनों सेम ही तरह का है, इसमें देखो फर्क क्या है, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर है। तो अगर ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर है, तो आप देखो इस फॉर्मूले में भी ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर है। तो डू नॉट टेक इट एज और काउंट इट एज टू डिफरेंट फॉर्मूले। हम लोग इसको एक फॉर्मूला मानते हुए चल सकते हैं क्या, कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर से x प्लस क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको प्रूव करके देखिए आप लोग, है ना, इसको प्रूव करके देखिए, प्रूव इट। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे तो कि x इक्वल टू हमें a tan थीटा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए भैया? x इक्वल टू a tan थीटा, है ना। तो dx कितना आ जाएगा यहाँ से? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dx आ जाएगा। तो इंटीग्रल कितना आ जाएगा? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा ना, नीचे बन जाएगा मुझे लगता है कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, मतलब a sec थीटा बन जाएगा। तो a इज गॉन, एक sec थीटा भी कटेगा। sec थीटा का इंटीग्रल, sec थीटा का इंटीग्रल क्या बनेगा? ln मॉड्यूलस ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, इस तरह का बनेगा। अच्छा, तो sec थीटा की वैल्यू क्या आ रही है भाई, देखिए जरा। तो sec थीटा यहां से लिख सकते हो आप रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, है ना, प्लस c। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये बन जाएगा ln मॉड्यूलस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे ना, तो 1 प्लस आएगा गुरु एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक बात है ना, देख लो एक बार। तो जब हम इसका एलसीएम लेके लिखेंगे ना, तो दिस इज ln मॉड्यूलस ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, बाहर ए आ जाएगा, है ना, और प्लस एक्स, और माइनस क्या लिखेंगे? सी माइनस एल एन ए, सी माइनस एल एन ए, है ना, क्योंकि नीचे जो है ये ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए का एलसीएम क्या बनेगा? सी माइनस एल एन ए। तो इस चीज को आप नया कांस्टेंट के मान सकते हैं, है ना, इस चीज को नया कांस्टेंट के मान सकते हैं। और चाहे तो आप इस फॉर्मूले में लिख लीजिए ए इज ग्रेटर देन 0, है ना, दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
है ना, इन फॉर्मूले में लिख सकते हैं आप a ग्रेटर देन 0, क्योंकि जब आपको a स्क्वायर या 9 लिखना है तो 3 स्क्वायर ही लिखेगा ना, -3 का स्क्वायर तो नहीं लिखेगा कोई। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट k बना देंगे और आपका वही फॉर्मूला आ जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत बार इस तरह के इंटीग्रल्स आते हैं भाई, कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह के बहुत सारे टर्म्स होते हैं इंटीग्रेंड में। ठीक है, क्या होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और इस तरह की चीजें और होती है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का इंटीग्रल है भाई, जैसे मान लो कि है रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स, इस तरह के सवाल होते हैं। और भी हो सकता है ना, मतलब इंटीग्रेंड इज फुल ऑफ लाइक रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, इस तरह की बहुत सारे आपके हो सकते हैं। अब इस तरह का इंटीग्रेशन नॉर्मली आपसे ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे ऐसे ना, इस तरीके से आप कुछ भी सिंप्लीफाई करते रहे, कुछ नहीं हिलने वाला। तो इस तरह के केसेस में हम बस एक काम करते हैं ना, बहुत ईमानदारी से एक काम करेंगे। क्या करना है, मतलब पड़ेगा अपन को कि रूट, क्यूब रूट ऑफ इन सबसे निजात पाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। तो इसमें बस एक अपन को स्लोगन याद रखना है ना, रेडिकल साइन हटाओ। रेडिकल साइन, अब पूछोगे अब ये रेडिकल साइन क्या हो गया, वही स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को ही बोल रहे हैं ना, रेडिकल साइन उसको ही बोलते हैं, अगर आपने 9th 10th थोड़ा बहुत ढंग से देखा हुआ तो अलग अलग रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, अगर इस तरह की चीजें आपको अपने इंटीग्रेंड में दिख रहा है तो सिंपल क्या करना है कि इनको हटाना है। अब इनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, इनको हटाने के लिए हम x इक्वल टू कुछ t की पावर अल्फा टाइप का रखें। इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंटीग्रेशन, जनरल भी अगर कभी इस तरह के एक्सप्रेशंस को आप डील कर रहे हैं, जनरल भी कभी इस तरह के एक्सप्रेशंस को डील कर रहे हैं, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से आप पूरे एक्सप्रेशन को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं ना, बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब ये अल्फा क्या होगा सर, तो अल्फा ही वो पावर होगा ना जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हटा रहा होगा। तो स्क्वायर रूट में क्या है, स्क्वायर रूट में भाई हाफ है, तो अल्फा को 2 भी हटाना है ना। इस तरीके से क्यूब रूट है तो अल्फा को 3 भी हटाना है, यानी अल्फा क्या होगा, अल्फा मस्ट बी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर फोर्थ रूट है तो उसको भी यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हेलो रे, अल्फा क्या होगा, ये जो पावर है वो क्या होगा, वो जो आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में जो पावर्स में जो डिनोमिनेटर्स हैं, है ना, तो उनका एलसीएम होगा। तो यानी यहां पे मुझे लग रहा है कि 2 और 3 का एलसीएम बैठेगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या बैठेगा भाई, x इक्वल टू टी की पावर 6, ये एलसीएम बैठेगा ना, x इक्वल टू टी की पावर 6। जैसे ही टी की पावर 6 रखिएगा सब खेल हो जाएगा। जैसे ये टी क्यूब बन जाएगा, नीचे टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर आएगा भाई, देखो आप। अब ऐसा नहीं कि सर मैंने इसको तो सिंप्लीफाई कर दिया था और इधर dx dx लिखते हुए चला गया, है ना, लास्ट तक हमें समझ में नहीं आया, फिर घर से मतलब एग्जाम से बाहर आने के बाद गलती पता चली, भाई यहाँ पे dx निकालना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो dx हो जाएगा आपके पास 6 टी की पावर 5 dt, ऐसा बन जाएगा, है ना। तो अब यहां से देखना, ये 6 टी की पावर 5 dt बन रहा है, तो 6 तो कॉमन हो गया, और यहां से जब आप टी स्क्वायर को बाहर निकालिएगा, है ना, टी स्क्वायर को बाहर निकालिएगा तो अंदर बना आपका टी माइनस 1, और ऊपर टी की पावर 5, टी क्यू मतलब टी की पावर 8 dt, यानी ये कैंसल आउट होकर ऊपर बनेगा बॉस टी की पावर 6, यानी फाइनली हमारे पास ये आ रहा है 6 इंटू टी की पावर 6 अपॉन टी माइनस 1। बताइए भैया क्या किया जाए इसके आगे, और क्या करोगे, है ना, खुद से इसके आगे बनाओ, सॉल्व करो, खुद से इसके आगे बनाओ और बताओ, है ना। तो हम लोग बोले कि इसमें क्या करें भाई, तो इसमें सिंपल सा काम है कि आपके पास आ गया 6 इंटीग्रल टी की पावर 6, तो इसमें -1 + 1 कर दो बॉस। इसमें -1 + 1 अगर करते हो आप तो सोचना, जो पहला पार्ट बन रहा है ना, जो पहला पार्ट बन रहा है वो देखना क्या है, 6, और ये बन गया टी की पावर 6 - 1 अपॉन टी माइनस 1। ये या तो आप फैक्टराइजेशन के हिसाब से सोचो या जीपी के हिसाब से सोचो,
ये क्या लिखा हुआ है, या तो डिवाइड कर लो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनेगा। टी की पावर 6 कितना होता है ना, इसको अगर सोचो तो ये आपका एक जीपी का सम है। जैसे अगर आप कभी भी इसको सम कीजिएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू प्लस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 5, इसका सोचो सम क्या है। इस चीज का सम तो यही होता है ना भाई, टी की पावर 6 माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, यही तो सम होता है ना। जीबी के साथ देखिएगा तो ये वाली चीज इसका सम होता है, तो यानी कि ये बन गया 6 इंटीग्रल, और ये चीज सिंप्लीफाई होकर अगर ये बन रहा है तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू प्लस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 5 और dt, ये चीज बनेगी। और इधर वाला तो आपको समझ में आ ही गया, ln मॉडुलस ऑफ टी माइनस 1। तो क्या आप इसको अब आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो? यस, एवरी टर्म इज नाउ इंटीग्रेबल, आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हो चुका हो तो डन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही जेईई एडवांस में बतलाया है ना, और टाइम निकाल के देख लीजिएगा, और तो क्या है। मोनोटोनिसिटी में मेरे ख्याल से ये सवाल हमने किया था जेईई एडवांस में, और एक एक चीज कायदे से समझाया है, तो मेरे ख्याल से देख लीजिएगा। सवाल का या नंबर अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। सवाल का नंबर है आपका 18, है ना, मोनोटोनिसिटी जेईई एडवांस, सवाल संख्या 18 ऑलरेडी बतला रखा है, तो किसी दिन समय निकाल के देखिएगा उसको जरूर, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसमें तो फिर भी फंक्शन बना के दिया हुआ है ना, उसमें तो नहीं दिया हुआ था 85 है ना। तो इसमें पहले जैसे एक्स नॉट निकालते हैं, x1 निकालते हैं बिटवीन -1 से 0, 0 से 1, फिर बताया था कि भाई मैक्सिमम चढ़ता है ऊपर, है ना, तो वो सारी चीजें बताई हुई, पढ़ लीजिएगा किस दिन समय निकाल के, तो आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 5, एक क्वेश्चन 5 आया था, पिछली क्लास में भी आया था, है ना। एंड द फंक्शन वाज लाइक दिस, f(x) इक्वल टू log x की पावर n माइनस x। ये है f(x) equal to 0 has exactly 5 solutions, 1 solutions, no solutions, n की वैल्यूज पे बात कर रहा है, ये n की वैल्यूज पे बात कर रहा है ना। सोचना पड़ेगा एक बार तो, log x की पावर n, तो ग्राफ पे ही जाना पड़ेगा वैसे तो, देखा जाए कायदे से तो। ग्राफ पे ही जाना पड़ेगा ना, जैसे दिस इक्वल टू 0 का हमको समझना पड़ेगा ना, और यहां से क्या आएगा, log x इक्वल टू एक्स की पावर n की वैल्यू अगर 5 लेते हो आप, है ना, n की वैल्यू 5 लेते हो आप, तो शायद ये बन जाएगा x की पावर 1/5, ऐसा कुछ। तो इधर से x आ जाएगा शायद e की पावर x की पावर 1/5, ऐसा कुछ बनना चाहिए, ये बन रहा है, ऐसा ही है ना। 2 सॉल्यूशंस फॉर n इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू जब 5 लेंगे तो ऐसा कुछ आएगा यार, है ना। तो इधर की साइड का ग्राफ तो y इक्वल टू x का ग्राफ है, और मुझे लग रहा है यार x पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, x आई थिंक हैज टू बी पॉजिटिव। तो जो y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ होगा उसको अपन बाद में ड्रॉ कर लेते हैं, पहले इसका ग्राफ सोचते हैं अपन। e की पावर फिफ्थ रूट ऑफ x, तो इसको अगर हम fx तो ऑलरेडी माना हुआ टर्म है, gx अगर लेते हैं तो e की पावर x की पावर 1/5, राइट। g डैश x क्या होगा भाई, e की पावर x की पावर 1/5 और x की पावर 1/5 का डेरिवेटिव, मतलब 1/5 इंटू एक्स की पावर -4/5, ऐसा कुछ। और डबल डैश अगर निकालना चाहो
इनकेस अगर इंटरेस्टेड हो यार, रहने दो यार, कितनी मेहनत करेंगे। हम निकालना पड़ेगा तो निकालना ही पड़ेगा, और तो क्या है। इंटू 1/5 x की पावर 4/5, फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, और x ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए यार, क्योंकि लॉग के अंदर है। तो क्या लग रहा है, पॉजिटिव ही होगा ये, तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है साहब 1, है ना, और पॉजिटिव है तो मतलब थ्रू आउट इंक्रीज करना चाहिए, और ये थ्रू आउट बढ़ता ही जाएगा। इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी का फिफ्थ रूट मतलब इन्फिनिटी ही आएगा, और तो क्या आएगा, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा ना यार। और y इक्वल टू एक तरफ x आएगा। अब ये x वाला ग्राफ इसको काटेगा या नहीं काटेगा यार, हमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज चेक करना चाहिए। जैसे हम क्या करें ना, इसको मान लेते हैं जो भी फंक्शन है ना, x माइनस ई की पावर x की पावर 1/5 है ना, इसको fx टाइप का कुछ मान लो, या जो भी है hx टाइप का मान लो कुछ। तो जैसे h ऑफ 0, 0 पे तो यहाँ 0 से चालू होगा, ये 0 पे, ये 0 से चालू होगा। जैसे h1 निकालो, h1 कितना है, 1 माइनस ई, h0 कितना है भाई, h0 है -1, h0, h ऑफ 2 वगैरह निकाल पाएंगे क्या इसमें, बहुत भारी है। जैसे अगर हम h ऑफ 32 निकालें, तो ये तो देखो 32 हो जाएगा, और माइनस ई की पावर 2 हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ई स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, यानी हम लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके ये काटेगा तो सही, है ना, और एक बार काटेगा तो शायद दो बार तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कुछ इस तरह का होगा, तो इस तरीके का कुछ बनना तो चाहिए यार। क्या बोल रहा है इसमें, 5 पे क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो क्या लगता है, 2 सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। ठीक है, 2 सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है क्या, देख लो एक बार, क्लियर है क्या। ऐसे ही जब n की वैल्यू 0 से 1 लोगे तो एक बार सोच लो कैसे करना है ना। n की वैल्यू 0 से 1 कोई वैल्यू ले लो, हाफ हाफ ले लेना, तो यानी अगर यहाँ हाफ लोगे तो ये शायद एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा। तो एक बार ग्राफ बना के देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, अब क्या है, एक्सरसाइज 6, है ना, क्वेश्चन नंबर 4b 7b का डी। एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 4 का क्या लिखा है, बी। 4 का बी कहाँ क्या है, एक ही तो सवाल है। अच्छा, टू बेंडिंग, ओके। बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मस्ट बी सॉन, मतलब कट कर रहे होंगे शायद, है ना, ऐसा कुछ है। राउंड लॉग है डायमीटर डी का, और इससे कोई रेक्टेंगुलर हम काट पीट कर रहे हैं, है ना, ऐसा। बोला व्हाट शुड बी द विड्थ एंड हाइट। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि विड्थ और हाइट के बारे में बोल रहे हैं ना, तो इस एक को x मान लो, एक को y मान लो, तो भाई एक कंस्टेंट रिलेशन तो इसका आ ही जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर d है, तो हम लोग को पता ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर हो ही जाएगा, कोई खास बात तो है नहीं इसमें। तो रिलैक्स्ड इक्वेशन है। बोला है क्या कि ऑफर्स द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, और बेंडिंग किसके प्रोपोर्शनल दिया है, द बेंडिंग स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, बेंडिंग स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू। तो हम लोग बोलेंगे कि बेंडिंग को प्रोपोर्शनल बोल रहा है तो k टाइम्स मान लेते हैं,
और बोला प्रोडक्ट ऑफ द विड्थ ऑफ द सेक्शन मतलब x एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट मतलब y स्क्वायर, ये चीज है। तो अब चाहो तो आप इसको लिख लो k इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, वहां से डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन ऑफ x बन गया। डिफरेंशिएट करके निकाल लो, आ जाएगा। डिफरेंशिएट करके निकाल लो, आ जाएगा। 7 का b एंड d, ग्राफ बना लो ना, क्या है। जीरो पे फाइंड मैक्सिमम मिनिमा इफ दे एग्जिस्ट, तो ग्राफ बना लो, मेरे ख्याल से कुछ खास तो लग नहीं रहा। रूट एक्स एल एन एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा शायद थोड़ा। रूट एक्स एल एन एक्स का 1/x प्लस रूट एक्स, नहीं सॉरी, प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू एल एन एक्स, ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना। तो मुझे लग रहा है कि देखो 2 रूट एक्स इज द एलसीएम और 2 प्लस एल एन एक्स, ये चीज बनेगी शायद, है ना। और इसका साइन चेंज तो होगा, एल एन एक्स इक्वल टू -2 पे, यानी x की वैल्यू e की पावर -2 पे साइन चेंज होगा। तो मैंने क्या बोला कि e की पावर -2 मतलब 1/e² और 0 के आगे देखना है ना। तो अगर हम 1/e² से बड़ी वैल्यू लेंगे, x को 1/e² से बड़ी वैल्यू लेंगे, तो भाई ln x जो होगा दैट इज ग्रेटर देन ln e की पावर -2, यानी ln x प्लस 2 पॉजिटिव, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, मतलब पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो मैक्सिमा तो मुश्किल ही लग रहा है ना। 0 पे वैल्यू 0 है, बस ये है, तो शायद उधर कुछ हो जाए तो अलग बात है। और बोल रहा है क्या कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसमें कुछ खास तो नहीं लग रहा है, या कुछ डाउट है तो बताओ। इसका ग्राफ बना लो सीधा सीधा, है ना। दिख रहा है ना, 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, तो अगर 0 पे इसकी वैल्यू 0 दी हुई है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद ये घटेगा 1/e² तक। अब देखना पड़ेगा यार, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इन्फ्लेक्शन पे जाना है तो उसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो 2 रूट एक्स में 2 बाहर है, रूट एक्स का स्क्वायर हो गया x, और ऊपर आ जाएगा रूट एक्स इंटू 1/x और -2 प्लस एल एन एक्स, और रूट एक्स का फिर से 1/2 रूट एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि इधर 2x है, ये कटेगा तो फिर से रूट एक्स आएगा, फिर से इसका एलसीएम 2 रूट एक्स आएगा, और ये बन जाएगा 2 -2 प्लस एल एन एक्स। ये सही है क्या, एक बार तुम ही लोग बतलाओ। तो मुझे लग रहा है -ln x अपॉन क्या है, ऐसा कुछ आएगा। ये कुछ गलत हो गया। मुझे लग रहा है ठीक है यार, है ना। तो मुझे लग रहा है देखो, इसका साइन तो 1 के अबाउट चेंज होगा, 1 आगे आएगा, और 1 तक मुझे लग रहा है देखो, 1 तक आएगा तो ये पॉजिटिव है, मतलब कॉनकेव अपर रहेगा। तो यहां से ऐसे नीचे जाएगा और 1 तक कॉनकेव अपर रहेगा। 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना, कॉनकेव अपर रहेगा 1 तक। और फिर 1 के आगे क्या होगा, 1 के आगे, 1 के आगे मुझे लग रहा है कि x ग्रेटर देन 1 के लिए नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि कॉनकेव डाउन। और इन्फिनिटी पे एक बार निकाल लो, इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी ही जाएगा। तो ये कुछ उसके बाद ये ऐसा करके साइन चेंज करके ऐसा जाएगा। तो डज द फंक्शन हैज मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा है, मिनिमा है, और
1/e² पे, और मैक्सिमा कहाँ दिख रहा है? मैक्सिमा तो नहीं दिख रहा है ना। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा x = 1। क्लियर है क्या भाई? क्या लिखा हुआ आंसर 7 का? क्या लिखा हुआ आंसर 7 का? वन बाई ई स्क्वायर पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/² पे 1/e और -2, तो -2/e वैल्यू आ गई b, है ना। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x = 1, तो ठीक ही है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल तो ठीक ही है। क्या गड़बड़ है? -2/e है मिनिमा वैल्यू, है ना, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट 1 है। थोड़ा जल्दी बतलाओगे तो समझ में आएगा। और कोई डाउट है तो जल्दी लिख दीजिए बाकी बच्चे। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी था मेरे ख्याल से होमवर्क। तो इंटीग्रेशन का जो भी मैंने डीपीपी दिया था, उसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताओ यार। है ना, डीपीपी दी थी मैंने, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्पेशल डीपीपी। किसी को कुछ पूछना हो, डीपीपी एलिमेंट्री 1, एलिमेंट्री डीपीपी था शायद, है ना, डीपीपी 1, उसमें कुछ पूछना हो तो बताएंगे। अब -2/e आ रहा है ना, तो क्या गड़बड़ है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक था क्या? इतना पीछे जा रहा है क्या? डिले इतना ज़्यादा है क्या? तुम लोग थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर सकते हो यार, है ना, वीडियो को, वीडियो में आप आगे स्क्रॉल कर लो अगर बहुत पीछे हो जा रहा है तो। बताइए भाई, डीपीपी 1 से 20 में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट होमवर्क देंगे अपन। डीपीपी 1 से 20 में कुछ पूछना हो तो जल्दी बताइए। मुझे नहीं लगता कोई उसमें आंसर में गड़बड़ है। ठीक है, फिर नहीं है तो कोई बात नहीं। डीपीपी 1 में ही फिर 21 से 39, और ये सारे इजी डीपीपीज हैं। तो डीपीपी 2 लिंक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस इट रिक्वायर्स, है ना, इस तरह के सवाल में देखते ही क्लिक हो। तो 1 से 20, है ना, डीपीपी 2 1 से 20 एंड डीपीपी 1 दिस मच। ठीक है, और कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। चलिए, फिर मेरे ख्याल से आप लोगों की तरफ से कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अब इसको यहीं पे बंद करते हैं।